डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यदि राजनीति असामाजिक तत्वों की अंतिम शरण स्थली है और धर्म जनता का नशा, तो इन दोनों के अंतः संबंध से निश्चित रूप से विनाश का ही रास्ता खुलता है। परंतु यदि राजनीति को किसी इकाई में सहिष्णुता एवं व्यवस्था बनाए रखने के उपयुक्त साधन के रूप में देखा जाए और धर्म को जीवन मूल्यों की उत्कृष्टता का मूल, तो ऐसी स्थिति में हम धर्म और राजनीति को बिल्कुल दो समानांतर धाराओं में विभक्त करने की भूल नहीं कर सकते। सच तो यह है कि धर्म और राजनीति के संबंधों को लेकर आज जो बहुत से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति ही गलत है। प्रश्न ये नहीं उठना चाहिए कि क्या धर्म और राजनीति एक दूसरे से संबद्ध हैं, और प्रश्न यह उठना चाहिए कि उन दोनों के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए। राजनीति को शक्ति की अपेक्षा होती है, चाहे किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो। जब महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग अपनी राजनीतिक सोच धर्म से प्रेरित समझते थे या कहते थे, तो उनका लक्ष्यार्थ उस धार्मिक स्रोत से बिल्कुल भिन्न था, जिसका बहाना लेकर आज राजनीतिक दल बना लिए जाते हैं या अलग भूप्रदेश की मांग की जाने लगती है। गांधी जी सभी धर्मों के सारे तत्वों को राजनीति करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों के रूप में अनिवार्य समझते थे और अपनी इसी भावना के संदर्भ में वे अक्सर कहा करते थे कि धर्म से विरत राजनीति अकल्याणकारी होती है। धर्म गांधी जी की दृष्टि में पृथकतावाद, चाहे वह भौगोलिक हो, सामाजिक हो या वैयक्तिक, को है माना करते थे। इसी से गांधी जी पूरे विश्व को एक नैतिक राजनीतिक इकाई के रूप में देखते थे और विश्व नागरिकता जैसे सिद्धांतों की बात करते थे। इस प्रकार धर्म, पूजा अर्चना, कर्मकांड और जीव ब्रह्मा संबंध आदि तत्वों के अतिरिक्त भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। वह मूल्यों एवं सिद्धांतों की एक संहिता भी है, अर्थात धर्म अपने अनुयायियों के नैतिक अनुशासन का एक स्रोत होता है। धर्म आध्यात्मिक विश्वासों एवं अलौकिक धारणाओं की भी एक व्यवस्था के रूप में होता है। अपने इस रूप में यह प्रगतिवादियों की आलोचना का केंद्र बनता है। पश्चिमी देशों में आध्यात्मिक विरोधों की वजह से अनगिनत खूनी संघर्ष हुए हैं, परंतु भारत में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है। सुदीर्घ भूतकाल से लेकर वर्तमान समय तक हमारे यहाँ संघर्ष सांप्रदायिक कारणों से हुए हैं, धार्मिक कारणों से नहीं। धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से भारत की ऐतिहासिक व वर्तमान छवि निश्चय ही अत्यंत मानवीय एवं
अप्रतिम रही है। धर्म व्यक्ति की पहचान का भी एक अनुपेक्षणीय अंग है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसकी धर्म में आस्था हो या ना हो, स्टॉप।